और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हुआ था और कांग्रेस के पोस्टर के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष का पोस्टर भी वायरल हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस का सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हुआ था और कांग्रेस के इस पोस्टर के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष का पोस्टर भी वायरल हुआ था। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के पोस्टर पर अब सवाल उठाए गए हैं। वायरल पोस्टर में कांग्रेस को राजनीतिक गिद्ध बताया गया था। तो ये पोस्टर जो है उनका वायरल हुआ था, जिस पर अब सवाल उठाए गए हैं। राजनीतिक गिद्ध कांग्रेस को इस पोस्टर में कहा गया था और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पोस्टर भी वायरल हुआ था। और इसी पर हमारे साथ डॉक्टर हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार हंसराज जी, सबसे पहले तो सर ये जिस पोस्टर की बात हो रही है, क्या आपने वो पोस्टर देखा है? ऐसा कोई पोस्टर सामने आया है? पोस्टर तो सोशल मीडिया में वायरल करा था, इनके अपने हैंडलर से वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की उस पे भी मतलब इस तरह के अजीब सी राजनीति कर रहे हैं। तो उस पे हमें भी अफसोस है कि कहाँ एक तरफ दिग्गज रहे वीरभद्र सिंह जी और कहाँ उनकी उस पे भी मैयत पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की अपेक्षा हमें इनसे नहीं थी। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप सवाल करना चाहते हैं सीधे हंसराज जी से? जी बिल्कुल। देखिए हंसराज जी, आप बिल्कुल तेज तरार नेता के तौर पर अपनी तल्ख बयानबाजी के कारण जाने भी जाते हैं। विधानसभा में हमने इस तरह के तीखे तेवर आपके विक्रमादित्य के साथ पहले भी देखे हैं, लेकिन आपको लगता है जो आपने लिखा है राजनीतिक गिद्ध, आपको लगता है शब्दों का चयन आपने ठीक किया है जिस तरीके से आपने अपने? इसमें ऐसा है, उनका जो ऑडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने खुद भी सुना होगा, उन्होंने सीधी धमकी दी थी टीचरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कि मेरी गिद्ध की नजर है। तो राजनीति में खुद वो राजनीतिक गिद्ध बने हुए हैं। तो इसमें हमने तो कुछ नहीं कहा, वो उनके खुद के शब्द हैं। और दूसरा ऐसा है, जब उन्होंने हमारे संस्कारों की बात कही थी तो अब संस्कार किसके कितने ओछे हैं वो तो यही नजर आ रहा है। तो इसीलिए सियासत अपनी जगह की बात है। माननीय वीरभद्र सिंह जी बड़े सशक्त लीडर रहे हैं, इस तरह से उनके नाम को इस्तेमाल करके पोस्टरों पे डालना श्रद्धांजलि के रूप में ये शोभा नहीं देता। इसीलिए हंसराज जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं वीरभद्र सिंह एक बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, कदावर नेता रहे हैं, और मान और सम्मान उनका ऐसा नहीं है कि मतलब आपके यहाँ भी कम होगा। हम तो ये बिल्कुल मानकर चलते हैं कि हिमाचल की जनता उनको मानती थी, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज उनके मान सम्मान को माना जाता था। लेकिन उनके परिवार के उनके निधन को लेकर इस तरह के शब्दों का चयन, क्योंकि जो सारी बात है, जो सारा विवाद है वो शब्दों के चयन को लेकर है, आपको लगता है आपने ठीक किया है? ऐसा हमारे शब्द जो हैं वो उनके ही शब्दों से निकले हुए शब्द हैं। आप अगर उनका पोस्टर देखें, जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लगाया है और जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने हिमाचल के कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध दिया है, हमने उसको ही क्लेम किया हुआ है, ना कि किसी तरह का वो विरोधाभास पैदा करने की कोशिश करी है। इसमें मेरा तो स्पष्ट मत ये है, देखिए जब संस्कारों की बात हुई तो हमने तो अपने संस्कार शो कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर के बड़ा लीडर जो है वो हॉली लॉज में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करके आया। एवं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो स्वयं गए, माननीय अनुराग जी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन लगातार सियासी तौर पर निधन पर बड़े राजनीतिक दल के नेता भी जाते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे बड़े अजीज रहे हैं, जिनका हम बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी इस तरह से श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगना ये बड़ी अच्छी राजनीति लगी, इसीलिए हमने कटाक्ष किया है। ये हमें नहीं। देखिए हंसराज जी देखिए निधन तो नेताओं का हुआ है, हंसराज जी निधन तो नेताओं का हुआ है,
आपके यहाँ भी नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा टिकट भले ही उनका भी फाइनल होना है या फंसा हुआ है, इस तरह का पोस्टर वो नहीं छापेंगे, इस तरह का पोस्टर नहीं छापेंगे। लेकिन सहानुभूति की बात तो आप भी कर रहे हैं, सहानुभूति की बात तो भाजपा भी कर रही है। ये नहीं कहा, हम तो परिवारवाद के ही विरुद्ध हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद को जो है वो प्रोत्साहन नहीं देती है। हाँ, ये ठीक है कि जब कोई काबिल व्यक्ति किसी परिवार में निकलता अपनी काबिलियत के बूते जो है वो आगे बढ़ता है, और राजनीति में काबिलियत का एक अपना कद होता है। जैसे आदरणीय अनुराग जी अपनी काबिलियत के बूते आज केंद्रीय मंत्री हैं, और तो परिवारवाद क्या यहाँ नहीं है? परिवारवाद क्या आपकी पार्टी में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, अपने बूते जहाँ पर जो लोग निकले हैं, जैसे हमने उदाहरण दे ही दिया माननीय अनुराग जी का, और भी लोग होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर राजनीति होती है, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। पर हंसराज जी, परिवारवाद तो आपकी पार्टी के भीतर है, यही तो हम सवाल कह रहे हैं। नेतृत्व कर रहा है आदरणीय जयराम ठाकुर जी, तो ये बहुत अच्छी परंपराएं हमारी तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं हंसराज जी, ये मतलब बात पच नहीं रही। देखिए, परिवारवाद की एक तरफ आप बात कहते हैं, सहानुभूति की बात कर रहे हैं, कर तो आप भी रहे हैं, भाजपा क्या ये नहीं कर रही? और ऐसे में ये सवाल उठा लेना कैसे दिग्गज नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का चयन कर लेना, क्या आपको लगता है? हुआ नहीं है, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कहूँ कि भाई यहाँ से ये लड़ रहा है, वहां से वो लड़ रहा है। अभी 1-2 दिन आप ठहरिए, जब हमारे टिकट क्लियर हो जाएंगे तो किसी दिन हम फिर बात कर लेंगे कि किसको। यानी चेतन बरागटा का टिकट आपकी बातों से माने की कट रहा है, वहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि मेरिट को तवज्जो दी जाएगी, और जो वहाँ के लोगों की भावनाएं हैं उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, और जिस तरह की भावनाएं रहेंगी लोगों की वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। ये तो बिल्कुल, चलो हमने मान लिया, हम तो चेतन बरागटा की बात कर रहे हैं, हम धनेश्वरी ठाकुर जिनका नाम आपने पैनल में डाला हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या वो राजनीतिक परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? अनुराग ठाकुर आप नाम ले रहे हैं, तो परिवारवाद का हिस्सा कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल के भीतर रहता है। लेकिन फिर भी हमारा सवाल एक जरूर रहेगा, जिन शब्दों का चयन तल्ख अंदाज में आप करते हैं, अगर आप उसे सही समझते हैं, जनता आखिर चुनाव का मौका भी है, चुनाव के मौके पर भी अपना जनादेश देकर जाहिर कर देगी, और अगर आप सही होंगे तो आपको तौर पर इसका लाभ कह रहे हैं। मेरा इसमें बड़ा खेद है, आप एक तरफ मेरे को जरूर कोट कर रहे हैं, लेकिन वो पोस्टर कोट नहीं कर रहे हैं, वो व्हाइट कोट नहीं कर रहे हैं, जो उसमें शरेआम कहा है कि हम राजनीति में गिद्ध की नजर रखते हैं। आप ऐसा नहीं है हंसराज जी, ऐसा नहीं है। आप चैनल में अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। विक्रमादित्य जुड़ेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। दिक्कत यह है कि अगर हम कांग्रेस से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं आप भाजपाइयों की तरह बोल रहे हैं, अगर हम भाजपाइयों से सवाल करते हैं वो कहते हैं कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े। हम तो आप देखिए, मीडिया जो है वो थर्ड आई रही है ऑलवेज, और मैं मीडिया का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। और जो अभी खबरें अभी जो हमारा चैनल है ये बहुत अच्छा चैनल है, और बहुत बड़ी कवरेज हिमाचल की जनता को और हिमाचल से बाहर भी दे रहा है। तो मुझे ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप किसी का फेवर करते हैं या किसी तरफ झुकाव है, पर इतना जरूर है कि जो पोस्टर, जो जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने एक जनसभा में करा है, जिस लीडर की वजह से आप मेरे को पूछ रहे हैं, मुझे लगता है उस व्यक्ति ने स्वयं ये सारे शब्द कहे हैं। हमने उनको बड़ी अच्छी तरह से पिरो करके जो है वो जनता के सामने रख दिया है। चलिए हंसराज जी, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन हम सवाल फिर भी करेंगे। इस तरह के शब्दों का चयन जनता आखिर ये तय करेगी कि अगर पोस्टर में इस तरह की बयानबाजी आती है, एक ऐसे वरिष्ठ नेता का जिसका मान सम्मान अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजनीति के भीतर होता है, देश की राजनीति के भीतर होता है, इन शब्दों का इस्तेमाल, क्या ये शब्दों का इस्तेमाल ठीक मौके पर, टाइमिंग और शब्दों का जो तय कर लें, वीरभद्र सिंह जी के बेटे तय कर लें उसमें कि आपको श्रद्धांजलि लिखनी चाहिए या क्या लिखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शब्दों के चयन को लेकर सवाल जाहिर तौर पर है, और वो उठते भी हैं और उठाएंगे भी हम। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज जी जुड़ने के लिए। अरुण उनियाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये एक पोस्टर जिस तरह से बना है, इसमें राजनीतिक गिद्ध कहा है, तो शब्दों के चयन को लेकर असल में सवाल है जो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं।